कुवैत एक ऐसा मुल्क जो दुनिया को बहुत मॉडर्न लगता है, चमकते टावर्स, ऑयल की दौलत और लग्जरी लाइफ। लेकिन इस लग्जरी के बीच कुछ कहानियां छुप जाती हैं। आज की स्टोरी एक ऐसी औरत की है जिसका नाम लोगों को याद नहीं, मगर उसकी हिम्मत ने कुवैत का एक कानून हिला दिया। आज हम अनकवर करने वाले हैं कुवैत का कानून और वहां औरतों पर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहां की हिडन लाइफस्टाइल, एक शॉकिंग रियल स्टोरी जो वायरल हुई, और वो ट्विस्ट जहां एक औरत ने पूरी सिस्टम को चैलेंज कर दिया। इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि लास्ट 5 मिनट्स में जो सच सामने आता है वो हर किसी का सोच बदल देता है। कुवैत मिडिल ईस्ट का वो मुल्क है जहां औरतों को वोट का हक 2005 में मिला, ड्राइविंग अलाउड है, एजुकेशन रेट हाई है, लेकिन कुछ लॉज अभी भी स्ट्रिक्ट हैं। डोमेस्टिक मैटर्स कोर्ट बेस्ड होते हैं, गार्डियन सिस्टम कुछ केसेस में अप्लाई होता है, और एक्सपैट औरतों का लाइफ बिल्कुल अलग होता है। कुवैत की 50% पॉपुलेशन विमेन है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में उनका रेशियो बहुत कम है। ये कंट्रास्ट ही इस स्टोरी का फाउंडेशन बनाता है। कुवैत की औरतें 2 ग्रुप्स में होती हैं। वेट कुवैती वुमेन, लग्जरी, स्टेटस, एजुकेशन, लेकिन कल्चरल प्रेशर। 2 एक्सपैट वुमेन, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस से इनकी लाइफ स्ट्रगल और सर्वाइवल का मिक्स होती है। कुवैत की सोसाइटी मॉडर्न भी है, ट्रेडिशनल भी। 14 जॉब्स कर सकती हैं, बिजनेसेस ओन कर सकती हैं, लेकिन पर्सनल फ्रीडम हर फैमिली का कल्चर डिसाइड करता है। सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, और इस इम्परफेक्शन के बीच शुरू होती है मरियम की कहानी। मरियम कुवैत सिटी की एक मिडिल एज नर्स थी, सॉफ्ट, पोलाइट, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग। उसका शोहर सालेह बहुत कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से था। सालेह का एक रूल था, औरत घर से बाहर सिर्फ जरूरत में निकले। काम ठीक है, लेकिन जिंदगी बस घर तक। मरियम को हमेशा लगता था कि वो जिंदगी सिर्फ गुजार नहीं रही, वो जिंदगी से छुपी हुई है। कुवैत के लॉ के मुताबिक डिवोर्स राइट्स मौजूद हैं, लेकिन प्रोसेस स्लो और एविडेंस बेस्ड होता है। औरतें हरासमेंट प्रूव करें तभी केस स्ट्रांग होता है, और फैमिली प्रेशर सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मरियम अपने शोहर की स्ट्रिक्ट नेचर से तंग थी, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, बस डांट था जो काफी नहीं होता। एक दिन हॉस्पिटल में फिलीपींस से एक न्यू नर्स एलेना ज्वाइन होती है। बोल्ड, कॉन्फिडेंट, फियरलेस। एलेना मरियम को कहती है, अगर तुम अपने लाइफ का कंट्रोल नहीं लोगी, कोई और ले लेगा। ये लाइन मरियम के दिमाग में बस जाती है। मरियम सीक्रेटली कुवैत के वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप्स ज्वाइन करती है। वहां न्यूज पता चलता है कुवैत का आर्टिकल 153 डोमेस्टिक वायलेंस को माइनर ऑफेंस बनाता था। औरतें इस लॉ के खिलाफ फाइट कर रही थी, अवेयरनेस ग्रुप्स चल रहे थे, मीडिया पर हिडन केसेस सामने आ रहे थे। मरियम को अंदाजा होता है वो अकेली नहीं। एक रात दिन हॉस्पिटल में एक केस आता है, एक एक्सपेट्रिएट वुमन डोमेस्टिक वायलेंस केस। मरियम उसे देखकर शॉक होती है। उसकी आंखों में वो दाग था जो मरियम ने सालों झेला था। हर दिन मरियम डिसीड करती है, अब बस, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हर औरत के लिए स्टैंड लूंगी। मरियम डिवोर्स फाइल करती है, सालेह अपोज करता है। फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, सब कुछ उसके अगेंस्ट होता है। कोर्ट हियरिंग्स मंथ्स तक चलती हैं। मरियम को हर दफा सिर्फ एक आवाज मोटिवेट करती, फियर इज टेम्पररी, रिग्रेट इज फॉरएवर। कुवैत कोर्ट फाइनली मरियम के फेवर में डिसीजन देती है। एविडेंस, आर्ग्यूमेंट्स, विटनेस स्टेटमेंट्स सब स्ट्रॉन्ग गए। मरियम फ्री हो जाती है। ये फर्स्ट टाइम नहीं था कुवैत में, लेकिन मरियम का केस वायरल हो गया। क्योंकि वो सिर्फ एक केस नहीं, एक मैसेज था। मरियम के बाद कुवैत में विमेन अवेयरनेस ग्रुप्स और स्ट्रॉन्ग हो गए। आज कुवैत की विमेन स्टार्टअप्स लीड कर रही हैं, पार्लियामेंट में सीट्स इंक्रीज हुई हैं, डोमेस्टिक वायलेंस लॉज रिफॉर्म हो रहे हैं, एक्सपर्ट विमेन के सपोर्ट सेंटर्स बन गए, सोशल मीडिया पर विमेन एम्पावरमेंट स्ट्रॉन्ग हो चुका है। कुवैत का सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, स्लो लेकिन टुवर्ड्स बेटर। मरियम की कहानी सिर्फ कुवैत की नहीं, दुनिया की हर उस औरत की कहानी है जो सोचती है कि वो अकेली है। लेकिन याद रखो, अगर एक आवाज उठती है तो हजारों आवाजें उसके साथ मिल जाती है। कुवैत का स्काईलाइन आज भी चमक रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चमक उन औरतों की हिम्मत में है जो डर के साथ नहीं, उम्मीद के साथ जीती है। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक।